स्थानीय ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में आज भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। यह महोत्सव 7 दिवसीय महोत्सव के रूप में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मनाया जा रहा है। आज के कार्यक्रम को उद्घाटन करता वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रणविजय कुमार सिन्हा ने किया। कार्यक्रम की श्रृंखला के प्रशंसा करते हुए कहा कि एक सप्ताह के दौरान निश्चित ही हमारा शहर राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो जाएगा। चित्रकला प्रतियोगिता के मौके पर कक्षा 1 से 12 तक के लगभग 1263 छात्र छात्राओं ने 4 खंडों में भाग लिया। कक्षा 2 के प्रथम आए विजेता ऋषभ सिंह, दूसरे स्थान पर रही आर्या कुमारी, कक्षा 4 से नव्या जैन प्रथम एवं कक्षा 5 से दूसरे स्थान पर रहे समर कुमार। वहीं तृतीय खंड में रितिका कुमारी कक्षा 7 से प्रथम एवं विद्यालय परिवार में करते हैं। आज इस विद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई है, उसमें सबसे पहली प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा स्वतंत्रता का यह 75वां वर्ष 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय की इच्छानुसार आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाया जाना है। उसी कड़ी में ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय सर्वप्रथम अपने क्षेत्र में एक हफ्ते का यानी 7 डेज का इवेंट प्लान किया है और उस इवेंट का आज इनॉग्रेशन सेशन चल रहा है। साथियों, हम लोगों का सिर्फ एक मकसद है कि हम बच्चों को किताबी कीड़ा न बनाएं। सिर्फ और सिर्फ ज्ञानार्जन से लाइफ सक्सेस नहीं होती है। लाइफ को यदि सक्सेस बनाना है, स्वयं को सक्सेसों के लाइन में खड़ा करना है, तो उसके लिए हमें सामाजिकता आनी चाहिए। हमें डिवोशन होना चाहिए हमारे अंदर कि हम अपने राष्ट्र, अपने समाज और अपने परिवार के प्रति भी कर्तव्यवान हों। हमें हर उस वस्तु के लिए, हर उस चीज के लिए थैंकफुल होना होगा जो हमें प्राप्त है, क्योंकि हमें जो कुछ भी प्राप्त है वो कुछ लोगों से अधिक है। कहीं ना कहीं हम बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं, हम बहुत ही गॉड के द्वारा आशीर्वादित हैं कि हमें इतना कुछ प्राप्त है। हमारे साथ हमारे सब लोग हैं और हम सिर्फ किताबी कीड़ा ना बनकर राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा अपने अंदर जब लाएंगे, तब हमारी सफलता चिन्हित की जाएगी। यदि हमें अपने को औरों से अलग दिखना है, तो हमें समाज के लिए भी कुछ करना होगा। हमें अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज की आवश्यकता अनुसार चीज़ों को आविष्कारित भी करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हमें ही करनी है। तो साथियों, आज का यह कार्यक्रम जो उद्घाटन सत्र है, इसमें हम लोग उद्घाटित तो कर रहे हैं, परंतु आगामी 7 दिनों में
विभिन्न आयामों को हम लोग देखेंगे और उससे ज्ञानार्जन करेंगे, कुछ प्रेरित होंगे, हमारे बच्चे प्रेरणा पाएंगे और उन बच्चों के द्वारा जो पब्लिक को प्रेरित किए जाएंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा आरा शहर, आरा की जनता यह जागेगी कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र से हमें लेना ही नहीं, हमें देना भी आना चाहिए। राष्ट्र के प्रति हमें समर्पण होना चाहिए, समाज के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हमने यह एक सप्ताह का कार्यक्रम निर्धारित किया है। बच्चों, आप ही राष्ट्र के कर्णधार हो। आपके अंदर यह जज्बा होना चाहिए कि हम वेल डिसिप्लिन्ड राष्ट्र के निर्माता होंगे, और यदि हम यह चाहेंगे कि राष्ट्र हमारा डिसिप्लिन्ड हो, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर डिसिप्लिन की भावना लानी होगी। और जब हम डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, हमें देखकर लोग डिसिप्लिन्ड रहेंगे और अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने विद्यालय के लिए, अपने परिवार के लिए हम सफल व्यक्तित्व बनेंगे। धन्यवाद और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग। अपूर्वा कुमारी दूसरे स्थान पर हैं। कक्षा 10 से आस्था कुमारी प्रथम एवं कक्षा 9 से स्वर्णिका दूसरे स्थान पर रहे। निर्णायकों ने विजेताओं के नाम घोषित किए, परंतु सभी का मानना था कि सारे बच्चों ने बहुत अच्छी कला का प्रदर्शन किया। अपने भाषण में निर्देशक डॉक्टर आदित्य वी जैन ने बताया कि हमारा विद्यालय सिर्फ किताबी शिक्षा पर विश्वास नहीं करता, बल्कि हमारे विद्यालय की सोच है कि हर छात्र एक अच्छा नागरिक बने, एक चिंतक, एक आविष्कारक के साथ साथ योग्य पारिवारिक प्राणी बने। हमारा विद्यालय इन्हीं उद्देश्यों के साथ प्रत्येक 2 माह पर राष्ट्र, समाज और परिवार को समर्पित कार्यक्रमों को करता रहता है। इस श्रृंखला में कल विद्यालय में राष्ट्रीयता और पर आधारित प्रश्नों से पूर्ण क्विज कंपटीशन निर्धारित है। कार्यक्रम को सफल बनाने में अरिहंत, अमित, ज्योति, रागिनी, मधु, कविता, पंकज, आशुतोष, सुशील के साथ साथ लगभग सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का योगदान रहा। मंच संचालन सिद्धविजय जैन एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सर्वेश कुमार के द्वारा किया गया। विद्यालय में किस चीज का प्रतियोगिता रखा गया, क्यों रखा गया? आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में हमें पोस्टर बनाना है और हम मतलब कि अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। किसका आप अपना पोस्टर बना रही है? नीचे मैं रानी लक्ष्मीबाई का पोस्टर बना रही हूँ। क्यों रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ बताओगी? हाँ, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर थी इंडिया की। वो आज़ादी में हेल्प की थी हमारे लिए। क्या नाम है बाबू आपका? अदिति सिंह। किस क्लास में छात्र हो? 6। क्या बनाया बाबू आपने? आज मैंने झांसी की रानी का तस्वीर बनाया है। हमारे विद्यालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इस अवसर पर हम सभी विद्यालय के छात्र छात्राएं फ्रीडम फाइटर्स के तस्वीर बनाकर उनका सत्कार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य राज। किस क्लास के छात्र हो? कक्षा 6 का छात्र हूँ। और कोई किसका बनाया है? झांसी की रानी का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, महात्मा गांधी का। ये कौन है? ये फ्रीडम फाइटर्स है। हम लोग के देश को आज़ाद करवाए थे। देश को आज़ादी कराने में मतलब? हाँ, मदद किए थे। तो आज स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता जो किया गया है, इसमें आप लोग कोई मतलब अलग अलग चीज़ों को बनाए, कैसा लग रहा है ये बताओ भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? शुभम कुमार केसरी। चलो ठीक है। स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया गया है। हम सभी छात्र छात्राएं अलग अलग चित्र बना रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स के फ़ोटो बना रहे हैं। जैसे मैंने आज रानी लक्ष्मीबाई का चित्र बनाया है, उसी तरह और भी बच्चे बना रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ये बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल में ये हो रहा है। ठीक। क्या नाम है आपका? पलक पांडे। चलो ठीक। हम बताया जाए, विद्यालय परिवार की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम 1 सप्ताह का आयोजित किया गया, आज पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित किया गया, क्या कहिएगा? ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, जिसमें अमृत महोत्सव 1 हफ्ते का ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में हम लोग अपने बच्चों के बीच ये कर रहे हैं, जिसकी कड़ी में आज सबसे पहले ड्राइंग कंपटीशन हुआ,
जिसमें राष्ट्रीयता को जगाने के लिए बच्चों को वैसे ही टॉपिक्स दिए गए थे, जैसे राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फल। उसके अलावा शहीदों की पिक्चर्स, कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर्स उन्हें बनानी थी, जिसके तहत उन्होंने ये जाना कि किस तरह से हमारे शहीदों ने शहादत दी थी। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें इस एक हफ्ते में होने जा रही है, जिससे हम बच्चों के बीच राष्ट्रीयता का बीज बोएंगे, साथ ही साथ उन्हें राष्ट्रवादी बनाएंगे कि देश हमें तो बहुत कुछ देता है और हमें भी ऐसे सिटीज़न बनना है कि हम कुछ देश को भी देने की ज़रूरत है और हम देना सीखें।